तो अब हम लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, तो कार्टिलेज इज ए स्ट्रॉन्ग बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू which is capable of withstanding a considerable degree of mechanical stress। दूसरे लफ्जों में ये आप ये कह सकते हैं कि ये बोन ही है। वैसे भी हम पंजाबी में ना वो आपने लफ्ज ये कुछ सुना होगा कुरवी हड्डी, तो ये या मरूकनी हड्डी भी बोलते हैं इसको पंजाबी में। तो दिस इज कार्टिलेज, ये बोन ही है लेकिन ये सेमी रिजिड है और ये फ्लेक्सिबल है। तो बाद जगहों पे जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो अल्लाह ताला ने ये जॉइंट्स में और डिफरेंट जगह पे ये कार्टिलेजेस जो है इनको सेट किया है ताकि वो बोन जो है वो आपस में उनकी फ्रिक्शन कम से कम हो। तो नेक्स्ट है जो फाइलोजेनेटिकली ओल्ड टाइप ऑफ टिश्यू, यानी ये इनमें जो आपकी एवोल्यूशन है उसमें वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ के उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी इतनी ओल्ड है, ये इतना ओल्ड है, तो ये काफ़ी ओल्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ये। अब लेट अस स्टार्ट इज जनरल फीचर्स इसके क्या है। कवर्ड बाय ये फाइब्रो वेस्कुलर सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। तो इसके गिर्द जो एक सेलुलर फाइब्रो वेस्क्यूलो सेलुलर लेयर होती है जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। बोन के जो साथ होती है उसको भला क्या बोलते हैं, किसी को पता है? एनीवन? तो उसको बोलते हैं पेरिऑस्टियम। पेरिऑस्टियम जो बोन के गिर्द जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिऑस्टियम। तो कार्टिलेज की जो है उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। अच्छा, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव एंड शीयरिंग फोर्सेस। तो जब जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है या कोई जोर लगता है किसी जगह पे तो ये बोन्स को बचाती हैं और जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है उसको ये बोन को आपस में फ्रिक्शन से ये बचाती है। ये एक पैड या कुशन का काम भी करती है ये। तो इट इज ए वास्कुलर, तो इसके अंदर वेसल्स नहीं होती, तो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसका जो मैट्रिक्स है उसी से उनकी वो होती है एब्जॉर्प्शन वगैरह। तो ये ए वास्कुलर, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती इसकी अपनी। इट्स मेटाबॉलिक रेट इज लो। अच्छा, इट हैज नो लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स, तो इसमें लिम्फ वेसल भी नहीं होती और नर्व्स भी इसमें कम होती, इसीलिए बेटा इसमें जब वो ब्लड सप्लाई कम है तो मेटाबॉलिज्म तो खुद ब खुद जो है वो कम होगा। ऑलराइट सर। इट हैज नो लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स, तो इसमें नर्व भी कम होती है। तो इसीलिए जब आप अपना कान जो है जब वो आप कानों में बालियां डालते हैं ना तो वो सुई उसमें से गुजारती है, तो जब वो स्किन को टच करती है तो पेन होगी, लेकिन जब वो कार्टिलेज में से पास करेगी तो उसमें पेन कम होती है। दिस इज द रीजन, बिकॉज इट हैज लेस नर्व सप्लाई, बल्कि नो नर्व सप्लाई। रीजनरेशन इज नॉट सो मच इफेक्टिव especially in articular cartilage which lacks perichondrium। तो आर्टिकुलर जो ये जॉइंट्स में के इर्द गिर्द होती है उसमें पेरिकॉन्ड्रियम कम होती है, इसलिए इसमें रीजनरेशन जो है वो लेस होती है। तो ये अब आए जरा डायग्राम पे, तो ये बोन दिखाई, ऊपर बोन लिखा है, नीचे साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियम जो वो मेम्ब्रेन है उसको साइनोवियम, ये हम साइनोवियल जॉइंट है एक्चुअली ये। तो इसमें हमारा आज का फोकस है वो किस पे, जो कार्टिलेज है। तो दरम्यान में ये एक वाइटेस्ट जो है आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर ये लाइन भी लगी है, तो दिस इज द कार्टिलेज। अच्छा, नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या है, टाइप्स में अगर फंक्शंस। अच्छा, अब इसमें एक्स एज ए शॉक ऑब्जर्वर, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये जो स्ट्रेस है या शॉक है उसको ये कम करती है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये बॉडी के कुछ पार्ट्स को ये कायम रखने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल नोज, जैसे ये नोज है तो नेजल बोन जो है एक छोटी सी बोन है जो ऊपर है, जितना भी आपका वो ढांचा है नाक का, तो इसके अंदर एक सेप्टम भी है कार्टिलेज का,
अगर आप नोस्ट्रल में अपने अंगूठा और उंगली लेके जाएं तो उसको आप पकड़ सके हो। और दूसरा ये जो नज़र आ रही एला इसको बोलते हैं, दीज वन। तो ये कार्टिलेज की बनी, ये ब्रिज जो है ये भी कार्टिलेज का। और पीछे जो ऊपर है यहाँ पे ये नोज नेजल बोन होते हैं, ठीक है। तो ये हम अंदर ये उंगलियां डाल के नेस्टल में, तो अंदर जब जाएंगे तो पकड़ रहा हूँ, आप भी ट्राई करके देखें तो आपको अपनी जो नेजल कार्टिलेज है, नेजल सेप्टम जिसको बोलते हैं, वो भी कार्टिलेज का बना। तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी उसकी शेप बरकरार रखने में ये हेल्प करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ये कवर्स द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ बोन्स एंड सब टू फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि ये जो बोन्स दो बनाती हैं, एक जॉइंट बनाते हैं, उनके दरमियान में भी होती है, और उनकी जो सरफेस है उसके ऊपर भी एक लेयर ऑफ कार्टिलेज होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो वो उसको फैसिलिटेट करती है, उनकी मूवमेंट्स को, उनको रगड़ से आपस से बचाती है और मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करती है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये आप हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। सेल्स कौन से होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। और दूसरा होता है मैट्रिक्स, जिसमें ग्राउंड सबस्टांस एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं। अब आए आप अब ये राइट साइड की तरफ, तो ये देखेंगे इधर जो है, ये देखें कि ऊपर लिखा है कॉन्ड्रोब्लास्ट लिखा है, और ठीक है पेरिकॉन्ड्रियम, वो नीचे लैक्यूनी है, फिर कॉन्ड्रोसाइट्स मार्क किए हुए हैं, और नीचे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो दिस इज इट्स कंपोजिशन। ये हिस्टोलॉजी की बात है, तो आप ये इंशाल्लाह उधर आपको ये तफसील से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये किस किस्म की मैट्रिक्स है, हर एक में ये डिफरेंट होगी। तो नंबर 1 पे है हायालाइन कार्टिलेज, नंबर 2 इलास्टिक कार्टिलेज, और नंबर 3 वाइट फाइब्रो कार्टिलेज है। ये 3 टाइप्स हैं इसकी, मेजर टाइप्स। तो नंबर 1 पे हम आते हैं हायालाइन कार्टिलेज। तो ये ब्लूइश वाइट, ट्रांसल्यूसेंट एंड होमोजीनस। तो इसके करेक्टर क्या है, ब्लूइश वाइट होती है, ट्रांसल्यूसेंट एंड होमोजीनस। और ये बॉडी में सबसे ज्यादा ये मोस्ट अबंडेंट है और मोस्ट कॉमन टाइप है ये। तो बॉडी में ये सबसे ज्यादा जो है यही ये टाइप जो हायालाइन कार्टिलेज है ये पाई जाती है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू सपोर्ट। फॉर एग्जांपल अब आप देखें कि इसकी साइड्स क्या है। तो एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज एम्ब्रियो में, आर्टिकुलर कार्टिलेज जॉइंट्स में, ठीक है, जो आर्टिकुलेशन है उसमें ये नजर आ रहा है आपको डायग्राम में देखें। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज ये ब्लूइश जो है एरिया, ये जॉइंट की सरफेस के ऊपर वो कार्टिलेज है। फिर आते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। आपने ये थोरक्स अभी मेरा ख्याल नहीं पढ़ा होगा, कौन सा रीजन स्टार्ट है, अपर लिम्ब आपका है, एनीवन अपर लिम्ब पढ़, थोरक्स तो नहीं पढ़ा? यस सर, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब, तो थोरक्स जो है उसमें आप कॉस्टल रिब्स का कार्टिलेज, वो भी आगे डायग्राम आई तो हमको दिखाएंगे। रिब्स जब ये मिलती हैं स्टर्नम के साथ तो वो डायरेक्ट नहीं मिलती, उनके सिरे पे एक कार्टिलेज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। फिर ट्रिकिया जो है, ट्रेकियल कार्टिलेज, आप ट्रेकिया जो है अपना ये गले पे रख के ना नीचे थोड़ा सा उंगली, तो ये सख्त सख्त जो आपको नीचे नजर आ रही हैं, तो ये ट्रेकियल कार्टिलेज है। ब्रोंकियल कार्टिलेज, एपिफिजियल कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स के एपिफिसेस और डायफिसेस आपने पढ़े होंगे, तो उनके दरम्यान में भी एक कार्टिलेज होती है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज आपको नजर आ रही है डायग्राम में। अब आते हैं जी सेकंड टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। ये येलो है और इसमें इलास्टीन फाइबर्स पाए जाते हैं, प्रोमिनेंट इन मैट्रिक्स। येलो है, इलास्टीन फाइबर प्रोमिनेंट इन, ये रेयर है, ये मतलब कम जगहों पे ये है इलास्टिक, एंड ये काफी फ्लेक्सिबल होती है। और फॉर एग्जांपल ये पिन्ना, जिसको आप आरिकल भी कहते हैं, ईयर का ये बैरूनी है ना, जो आपको ये प्राइमरी में हमारे, तो अब तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने ये बैन कर दिया है,
कि सजा किसी को नहीं दे सकते, तो हमारे अक्सर वो कान मरोड़ते थे हमारे टीचर जो है ना, वो पिन्ना को, ये जो कान का हिस्सा है, दिस वन, ये मेरी तस्वीर में आप देखें तो ये डायग्राम में भी बना, दिस इज कॉल्ड पिन्ना। तो ये पिन्ना जो है या ऑरिकल, इसमें ये इलास्टिक कार्टिलेज। फिर एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो टंग के साथ है, एयरवे का एक वो आप पार्टीशन बोले उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एंड ऑडिटरी ट्यूब, ये सुनने वाली जो हमारी ये कान की ट्यूब है, इसके अंदर भी एक कार्टिलेज है। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कार्टिलेज, और इसमें इलास्टिसिटी होती है। ये कान आप अपना मरोड़ सकते हैं, पकड़ के देखें बेटा, ये जैसे मैं कर रहा हूँ, अब ये देखें कि ये मैंने ये कैसे कर लिया, आप भी करके देखें। एक तो मैंने बोला था ये कार्टिलेज में नर्व नहीं होती, तो आप ऐसे करें तो इतनी पेन फील नहीं होती, और दे दे इलास्टिसिटी आपको नजर आएगी। ये छोड़े, वापस अपनी जगह पे चला गया। मेरी तस्वीर आपको नजर आ रही है ना? हाँ जी। तो उसमें यस सर। हाँ, तो ये ऐसे आप भी अपना कान करके देखें तो आपको इलास्टिसिटी जो है वो इसमें फील होगी, नजर भी आएगी और फील भी होगी। नेक्स्ट टाइप है हमारी वाइट फाइब्रो कार्टिलेज। वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, ये इसके करेक्टर्स क्या है? ये वाइट होती है, ओपेक होती है, एंड कोलाजन फाइबर्स आर मोर अबंडेंट इन मैट्रिक्स। तो इसकी मैट्रिक्स में कोलाजन फाइबर्स काफी ज्यादा होते हैं। अच्छा, लेस अबंडेंट इन दी बॉडी, ये बॉडी में इतनी ज्यादा नहीं है। ज्यादा मिकदार में कौन सी है? वो पहले वाली। रेयर कौन सी है? दूसरे वाली, और ये लेस अबंडेंट है। अच्छा, रेजिस्ट टेंशन एंड अब्जॉर्ब शॉक्स, ये टेंशन और शॉक को ये अब्जॉर्ब करती है। और ये मेजर आपको जो ये डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ये वर्टिब्रा नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले, ठीक है। एक ये वर्टिब्रा है, ठीक है, और उसके नीचे जो है दूसरा वर्टिब्रा, दिस वन, ठीक है। एक ये वर्टिब्रा, एक ये, और इनके दरमियान में दिस वन, ये चीज जो है, दिस इज कार्टिलेज। इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो दो वर्टिब्रा के दरमियान जो डिस्क होती है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये आपको पढ़ाएंगे, ये वर्टिब्रे कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, साइट्स इसकी क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये क्या था? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दिस वन, ये वर्टिब्रा, नीचे ये वर्टिब्रा, और दिस इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा, फिर इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, जो आपके जॉइंट्स हैं उनके दरमियान में भी, फॉर एग्जांपल आपका ये नी जॉइंट है, इनके ऊपर भी एक फाइब्रो कार्टिलेज जो है उसकी एक लेयर होती है। और बाज और कई जॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में ये, खास तौर पे साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं उनमें ये कार्टिलेज की एक लेयर होती है। तो डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक बोन्स, ये अभी आपने देखी है प्यूबिक बोन या नहीं? ये वैसे तो पढ़ाते हैं, सेकंड ईयर का ये टॉपिक है। तो दोनों प्यूबिक बोन जो हैं वो जब मिलती हैं तो उनके दरमियान में एक डिस्क अल्लाह ताला ने रखी हुई है, उसको बोलते हैं डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये सॉफ्ट जो है ना, एक्चुअली ये हमारा एनाटमी का नहीं है टर्मिनोलॉजी, सॉफ्ट, ठीक है ना। इसमें सॉफ्ट या हार्ड ये वैसे हम बोलते हैं। तो एनाटमी में ये रिजिड और फ्लेक्सिबल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। Yes. डेफिनेशन में आप आए तो व्हेन टू आर मोर बोन्स आर कार्टिलेजेस, ये याद रखें कि ये जॉइंट सिर्फ बोन्स का नहीं होता, बाज़ दफा कार्टिलेजेस के दरमियान में जो है ना वो दरमियान में आ जाती है। व्हेन टू आर मोर बोन्स आर कार्टिलेजेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर ए जॉइंट इज फॉर्म्ड। तो व्हाट इज जॉइंट? जब दो बोन्स या कार्टिलेज आपस में मिलते हैं तो उस यूनियन को हम बोलते हैं जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक है आगे आर्थ्रोलॉजी। व्हाट इज आर्थ्रोलॉजी? तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जो जॉइंट को जब हम स्टडी करते हैं तो उस एनाटॉमी की ब्रांच को बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। एक टर्म है साइंडेस्मोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लिगामेंट्स। जैसे ये एम्ब्रियोलॉजी है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। हिस्टोलॉजी है, स्टडी ऑफ सेल। तो जॉइंट की जो स्टडी है
that comes in topic of arthrology. अच्छा, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो जॉइंट की जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन से आएंगे? फाइबरस जॉइंट्स, नंबर 2 कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड नंबर 3 साइनोवियल जॉइंट। अब ये स्लाइड में आपको डायग्राम शो हो रही है, तो उसमें ऊपर एक है फाइबरस जॉइंट की उन्होंने बताया हुआ है, और इसमें आते हैं ये स्कल की बोन जो है इनके दरमियान सूचर्स। सूचर्स इज ए टाइप ऑफ जॉइंट, आगे क्लासिफिकेशन में ये आएगा। तो फिर आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जैसे ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसके दरमियान में है कार्टिलेज की। तो थर्ड है साइनोवियल जॉइंट, तो उसमें ये जैसे गलीनो ह्यूमरल जॉइंट, ये जो आपका शोल्डर जॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड गलीनो। ये गलीनोइड कैविटी और ह्यूमरस से बनता है। तो वैसे तो हम इसको ये शोल्डर बोलते हैं ना, तो ये गलीनो ह्यूमरल जॉइंट है ये। अच्छा, गलीनो ह्यूमरल, गलीनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस के दरमियान दिस जॉइंट इज कॉल्ड गलीनो ह्यूमरल। और फिर एक्रोमियो क्लेविकल, जैसे ये एक्रोमियो, एक्रोमियन और क्लेविकल के दरमियान, दिस इज कॉल्ड एक्रोमियो क्लेविकुल। ये डायग्राम में आपको ये जॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अब हम इसको जरा तफसील से देखेंगे। अब आते हैं फाइबरस जॉइंट्स। ये फाइबरस होते हैं, फिक्स्ड इमूवेबल सकल टाइप। सकल टाइप का मतलब है कि ये मोस्टली दीज आर प्रेजेंट इन सकल बोन्स। तो ये आगे सकल की डायग्राम है, इसमें आपको ये नजर जो जॉइंट्स आ रहे हैं, दीज आर फाइबरस जॉइंट्स, ये नजर आ रहे हैं आपको इसमें। ये ऊपर नो सर, नहीं नजर आ रही यार, इतनी बड़ी स्कल, ये यहाँ पे ये आपका एरो फिर रहा है, ये डायग्राम नहीं नजर आ रही? आ रहे हैं तो आ रही है यार अब सही है। ये जो लकीरें हैं ना, ये वाली नजर आ रही है आपको, दिस वन। तो ये जॉइंट इधर देखिए, इसमें ये वाइट इस तरह से, और आगे इसके नाम है, ठीक है ना, ये वाला, ये सेजिटल जॉइंट है, इसको सेजिटल सूचर कहते हैं। आगे इसकी सब टाइप्स में आपको ये बताएंगे, दिस वन, ये सूचर है। तो ये स्कल में जो जॉइंट्स हैं, दीज आर फाइबरस। ठीक, अब आते हैं इसके, ये कौन कौन से जॉइंट इसमें होते हैं? सूचर्स। सूचर्स होते हैं गाम्फोसिस एंड साइनडेस्मोसिस, ये तीन इसकी जो है आगे टाइप्स हैं। इसको आगे फर्दर देखते हैं कि व्हाट इज ए सूचर और व्हाट इज गाम्फोसिस। अब ये देखिए सूचर्स नंबर 1 पे, ये तीन टाइप्स बताई थी फाइबरस की, उसमें नंबर 1 पे सूचर है। ग्रेजुअल ऑसिफिकेशन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड आफ्टर 20 ईयर्स। तो वो कह रहा है कि ये जो सूचर्स हैं, ये आपको बताया कि ये स्कल में मोस्टली होते हैं, और ये इनमें ऐसा ऐसा जो है ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन मीन टू फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी एक सूचर जो है दैट इज चेंज्ड इनटू ए बोन, तो उसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन। तो ये होती कैसे? फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, यानी जो अंडर सरफेस है अंदरूनी, उस पे पहले होती है ऐसा ऐसा। बाज बोन्स आप देखेंगे तो ऊपर आपको सूचर नजर आएगा, लेकिन अंदर से देखेंगे तो वो फ्लैट होगी, उधर ऑसिफिकेशन हो चुकी होगी। और बाज सूचर जो है ये मेम्ब्रेन जो है, जैसे ये एक बोलते हैं फॉन्टानेला। फॉन्टानेला क्या होता है? जो बच्चे जब पैदा होता है ना, तो उसमें एक तालू होता है, एक झिल्ली होती है ये सेंटर में, तो वहाँ गैप होता है, उसको फॉन्टानेला बोलते हैं। ऐसा ऐसा दैट ट्रांसफॉर्म इनटू ए बोन, और ये 1.5 साल की उम्र के बाद वो बंद हो जाता है। तो ये साइनोस्टोसिस, साइनोस्टोसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ ओब्लिटरेशन ऑफ सूचर, यानी जब ये सूचर जो है वो ओब्लिटरेट हो रहा होता है, यानी इट इज फॉर्म चेंज इनटू ए बोन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइनोस्टोसिस। अब सूचर की टाइप, ये आपने मेनली जो 3 टाइप्स है ना, वो उनको याद रखना है, जो फाइबरस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। आगे फर्दर इनके जो है ना, आपने इस स्टेज पे सिर्फ 1-2 नाम जो है, जैसे ये
सूचर्स हो गया अब फाइबरस में, तो सूचर्स का याद रखना है। और सूचर के एक दो नाम, जैसे ये सर्रेट जिसको बोलते हैं सा लाइक, फॉर एग्जांपल सैजिटल सूचर्स। सा जो बोलते हैं वो आरी को बोलते हैं ना, तो सा लाइक जैसे आरी के दाने होते हैं। अब ये देखें, ये दिस इज दी सैजिटल सूचर, ये वाला दिस वन। अब इसमें दो बोन जो है, दोनों के एंड पे छोटे छोटे दंदाने होते हैं जो आपस में मिले होते हैं। और ये जो है ये स्काल में ये इसको दूसरा सूचर जिसको लैम्बडॉइड बोलते हैं, इसमें बड़े बड़े दंदाने आपको नजर आएंगे दिस वन, ठीक है। तो ये साल आएगी बरीक बरीक दंदाने, इसमें देखेंगे ये वाला। तो ये ऐसे ही है कि जैसे दो छोटी छोटी आरियां ले लें, उनके जो दंदाने हैं उनको एक एक ही प्लेन में रख के उनको आपस में जोड़ दें, तो दैट सूचर बन जाएगा कौन सा, सा लाइक सूचर। और इसकी मिसाल जो है वो सैजिटल सूचर, यानी जो स्कल का सूचर है दिस वन, ये दिस इज कॉल्ड सैजिटल सूचर। अच्छा, आगे है डेंटिकुलेट, टूथ लाइक। टूथ लाइक जिनमें इनमें फर्क ये होगा कि इनमें तो थोड़े से जो वो सा हैं दंदाने हैं आरी के वो बड़े बड़े होंगे, जैसे टूथ होता है, तो वो उसको बोलते हैं डेंटिकुलेट सूचर। ये लैम्बडॉइड सूचर, जो स्कल का दूसरा सूचर है उसको बोलते हैं ये दिस वन। ये देखिए कि इसमें ये बड़े बड़े हैं, है ना, बड़े बड़े नजर आ रहे हैं आपको, ये इसके दांत, तो दिस इज लैम्बडॉइड सूचर। तीसरा स्क्वेमस, तो इसमें टू आर्टिकुलेटेड बोन्स ओवरलैप ईच अदर, फॉर एग्जांपल टेम्पोरो प्राइटल, टेम्पोरल बोन और प्राइटल बोन। अब ये इसमें जो है ये दिस इज दी टेम्पोरल बोन और दिस इज दी प्राइटल बोन। अब ये दोनों जो है ये आपस में ओवरलैप कर रही होती है थोड़ी सी, ठीक है। ये ओवरलैपिंग एम्ब्रियो में, ये न्यू बॉर्न में इसकी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि अगर ये सूचर हार्ड हो जाए ना, तो बेबी जब डिलीवर होता है तो उसका सर जो है हल्का सा पिचक जाता है वो निकल डिलीवर होते वक्त। अगर ये ना इस तरह से हो ना, ये दरमियान में गैप, तो फिर बाज़ दफ़ा डिलीवरी में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अक्सर देखेंगे कि बच्चों के बोन जो है वो माएँ बनाती है ना, सर बनाती हैं, किसी का गोल बनाया, किसी का वो जैसे, तो वो ये जो सूचर्स हैं इनकी वजह से वो होता है दरमियान में, ये सूचर्स होते हैं, तो बोन आपस में जुड़ी नहीं होती, तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वेमस सूचर। उसके बाद है लिम्बस, स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्वेमस है, जैसे पैलेटो मैक्सिलरी या पैलाटाइन बोन एंड मैक्सिला के दरमियान में ये लिम्बस है। आगे प्लेन सूचर, फॉर एग्जांपल इंटर पैलाटाइन सूचर। ये पैलाटाइन जो है ये पैलाटाइन बोन है, उसके दो पार्ट्स हैं, उनके दरमियान मुझे सूचर, ये इंशाल्लाह जब आप वो हेड एंड नेक पढ़ेंगे तो ये बोन नजर आएंगे। वेज एंड ग्रूव, एक वेज होता है और दूसरा ग्रूव होता है, उसमें वो आके फिट हो जाता है। इसको शेंडाइलोसिस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वोमरो सफीनाइड सूचर, ये वोमर और सफीनाइड बोन ये भी स्कल के। तो इस स्टेज पे आपने ये सूचर याद रखना है, उनके जस्ट नेम सर्रेट, डेंटिकुलेट, स्केमस, लिम्बस, प्लेन, वेज एंड ग्रूव। तो ये इसकी किसकी टाइप्स हैं, ये सूचर्स की टाइप्स हैं। और ये इधर आपको ये बोन की नजर आ रहे हैं ये बोन में। नेक्स्ट आता है जी गाउन फोसेस क्या। तो अब ये फाइब्रस जॉइंट की नंबर 1 जो आपको बताया वो सूचर था, नंबर 2 गाउन फोसेस है। ये टीथ फिट इनटू देयर सॉकेट्स। अब जो टूथ और सॉकेट के दरमियान में जोड़ है उसको हम बोलते हैं फोसेस। तो ये पेरियोडोंटाइन लिगामेंट, ये बेटे आवाज आ रही है किसी की, आवाज ना करें। पेरियोडोंटाइन लिगामेंट एक लिगामेंट होता है जो पेरियास्टियम और ये जो आपका एल्वियोलस है उसको मिलाता है, उसको बोलते हैं पेरियोडोंटाइन लिगामेंट। तो दूसरे लफ्जों में ये क्या है, गाउनफोसेस क्या है, पेजेंट सॉकेट जॉइंट, तो टीथ फिट इनटू देयर सॉकेट्स विद दिस जॉइंट। टूथ और सॉकेट के दरमियान में जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड गाउनफोसेस। और ये पेरियोडेंटल लिगामेंट जो इनको आपस में जोड़ता है दोनों को, उसको बोलते हैं पेरियोडेंटल लिगामेंट। ये इधर डायग्राम में देखें तो नीचे ये राइट साइड पे पेरियोडेंटल लिगामेंट शो किया हुआ है। अच्छा,
तीसरी जो है सूचर्स की अपना ये इन बोन जॉइंट की क्लासिफिकेशन, तो तीसरी है साइनडेस्मोसिस। नंबर 1 सूचर, नंबर 2 गाम्फोसिस, नंबर 3 साइनडेस्मोसिस। Two bones are united with each other by interosseous ligament. तो इंटर मीन दरमियान में ऑसियस मीन बोन, जहाँ पे ऑसियस का लफ्ज आएगा तो दैट इज यूज्ड फॉर ए बोन। तो इंटर ऑसियस यानी दो बोन्स के दरमियान लिगामेंट। लिगामेंट को आपको पता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये टर्मिनोलॉजी उन्होंने लिगामेंट्स क्या है, बरसा क्या है, तो ये रेफे क्या है, ये आपको पहले उन्होंने शायद बता दी हो, अगर नहीं बताया तो नेक्स्ट ये इंशाल्लाह आएगा। तो ये क्या होते हैं साइनडेस्मोसिस, टू बोन्स आर यूनाइटेड विद ईच अदर बाय इंटरऑसियस लिगामेंट्स, यानी दो बोन के दरमियान में एक छोटा सा लिगामेंट होता है। तो ये इट इज रेयर इन मैमल, यानी मैमल्स में, ये दूध देने वाले जानवरों में ये बहुत रेयर होता है ये साइनडेस्मोसिस। ओनली ट्रू एग्जांपल इन मैन इज टिबियोफेबुलर जॉइंट। तो इंसान में जो आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं इन मैन इज टिबियोफेबुलर जॉइंट, यानी ये लोअर जॉइंट जो है टिबिया और फेबुला, ये दोनों बोन्स आपने देखी हैं, भी पढ़ी हैं, टिबिया और फेबुला नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि लोअर लेग के बोन है, ठीक है ना, जिसको शिन बोन भी बोलते हैं। ये आपकी पिडली में दो बोन्स होती हैं, एक थाई में होते हैं जिसको फीमर बोलते हैं, और पिडली में दो होती हैं जिनको एक टीबिया इनर साइड पे या मीडियल पे टीबिया लैटरल पे, तो इनके दरमियान में जो नीचे वाला है टिबियोफिबुलर जॉइंट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ साइनडेस्मोसिस। अच्छा, तो ओनली ट्रू एग्जांपल इन मैन इज टिबियोफिबुलर जॉइंट। अच्छा, दिस लिगामेंट नेवर शोज साइंस ऑफ ऑसिफिकेशन, यानी ये लिगामेंट जो है ये बोन में चेंज नहीं होता, ये अपनी जगह पे बरकरार रहता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अब इनके क्या करैक्टर्स हैं, ये स्लाइटली मूवेबल हैं, वर्टिब्रल टाइप्स, यानी जो एंड बोन्स आर यूनाइटेड बाय ए कार्टिलेज, जैसे ये वर्टिब्रा जो है आपके, उनके दरमियान में जो जॉइंट है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, स्लाइटली मूवेबल। आप अपने थोरैक्स को जो ऊपर नीचे मूव तो कर सकते हैं, लेकिन इतना बहुत ज्यादा नहीं, जैसे ये दूसरे, जैसे ये आपका शोल्डर जॉइंट है तो इसको कितना मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप मोबाइल है ये जॉइंट भी कार्टिलेजिनस, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं फर्दर, एक होता है इसको जो इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस, और इसको साइन कॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जिसको आप साइन कॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं, सीन मेनली इन डेवलपिंग अपेंडिकुलर बोन्स, यानी जब आएगा बच्चा जो है वो डेवलप कर रहा होता है तो उसकी जो बोन्स हैं उनके हेड जो है वो जुड़े हुए नहीं होते, वो जॉइंट जो है उसके दरमियान में कार्टी जो है इसकी कार्टिलेज की एक रिम सा पड़ा होता है। ये जैसे डायग्राम में आप राइट साइड पे देखें तो लिखा है एपिफिजियल प्लेट, तो ये दो बोन्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो उनके दरमियान में ये आपको ब्लूइश नजर आ रही, तो ये एपिफिजियल प्लेट है। तो ये इसकी एग्जाम, इसको प्राइमरी बोलते हैं। फिर विद एज, जब एज बढ़ती है तो फिर ऐसा ऐसा कुछ जो है प्राइमरी कार्टिलेजिनस वो सेकेंडरी में बदल जाते हैं और ऑसिफिकेशन हो जाती है। तो ये जो नजर आ रही है ना एपिफिजियल प्लेट, ये है इसके अपर एंड के दरमियान में, अपर एंड, और ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको ये शोल्डर जॉइंट का ले लें, इसमें कौन सी बोन होती है मेनली, ह्यूमरस। ह्यूमरस का एक हेड होता है और नीचे इसकी शाफ्ट होती है, और जो शाफ्ट है वो डेवलप करती है ऐसा ऐसा, और दरमियान में एक कार्टिलेज होता है जो ऊपर ऊपर वो चलता जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि वो फिक्स हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू ए बोन, ऑसिफिकेशन हो जाती है। इसलिए 20 साल तक आपका जो कद है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि उस वक्त वो जॉइंट प्राइमरी होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसके बाद ऐसा ऐसा वो जॉइंट जो है वो फिक्स होना शुरू हो जाता है और बोन बन जाती है, फिर एज के हिसाब से कद जो है वो नहीं बढ़ता। अच्छा, तो बोनी एंड्स
अपेंडिकुलर बोन, यानी ये आपकी अपर लिम्ब लोअर लिम्ब जो ये अपेंडिकुलर बोन है। Bony ends and shafts remain united with each other by a plate of hyaline cartilage, जिसको एपिफिजियल प्लेट भी कहते हैं। तो बोन का एंड उसमें और उसकी शाफ्ट के दरमियान में एक छोटा सा कार्टिलेज का एक एपिफिजियल प्लेट, ये वाइटिश नजर आ रही है राइट साइड पे देखें तो आपको ये एपिफिजियल प्लेट जो है वो नजर आ रही है वाइटिश। तो ये बच्चों को अगर आप एक्सरे देखें तो उसमें ये आपको वाज़ेह नजर आएगा, उसमें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बोन आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो इसीलिए बच्चों जो है ना उनके जॉइंट्स बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। वो आप देखेंगे कि बच्चा लेटा हुआ है और वो अपना अंगूठा जो है पाँव का वो मुंह में डाल लेता है, क्योंकि उस वक्त वो ऑसिफिकेशन नहीं होती, दरमियान में कार्टिलेज है तो वो मुंह में डाल सकता है। एक बड़ा अगर ऐसा करने की कोशिश करे ना तो आप करके देखें, तो अगर आप हिप का तो अगर मुंह में डालने की पाँव का अंगूठा करेंगे तो हिप जॉइंट जो डिसलोकेट हो जाएगा। अच्छा, ये इनके आगे क्या करेक्टर, ये टेम्परेरी होते हैं, ossify at the 18 to 20 ईयर ऑफ एज। तो ये जॉइंट जो है ये टेम्परेरी जॉइंट होते हैं, जब 18 से 20 साल की उम्र होती है तो ये इनमें ये बोन में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि 18 साल की उम्र तक या 20 साल तक आपका कद बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स बिटवीन एंड्स एंड शाफ्ट्स ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी इसकी ह्यूमरस की, उसकी शाफ्ट और उसका जो हेड है उनके दरमियान में ये जॉइंट जो है मौजूद होगा। तो ऐसा ऐसा फिर वो शाफ्ट जो है वो हेड के साथ जुड़ जाएगी 18 ईयर्स के बाद, तो फिर वो ट्रांसफॉर्म इनटू सेकेंडरी। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, इसको सिम्फिसिस भी बोलते हैं। अच्छा, मेनली इन एक्सियल बोन्स, ठीक है। एक्सियल बोन जो आपकी एक्सियल स्केलेटन है जिसमें वर्टिब्रा है, ठीक है ना, फिर नीचे सेक्रम है, फिर नीचे आगे ये प्यूबस बोन, तो उनके दरमियान में ये होता है। ये परमानेंट है एंड स्लाइटली मूवेबल। ये जो है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ये परमानेंट जॉइंट होता है और ये स्लाइटली मोबाइल होता है। जैसे ये हिप बोन्स के दरमियान ये आपको नजर आ रहा है, इधर ये देखें दिस वन, ये जो वो कार्टिलेज की प्यूबिक सिम्फिसिस बताया था ना, कार्टिलेज की एक आपको टाइप, तो ये बोन सारी की सारी इसको बोलते हैं हिप बोन, पूरी की बोन। आगे इसके 3 पार्ट्स हैं, ये इलियम है, ठीक है ना, ये प्यूबस है और ये इस्कियम है, ये 3 नाम है इसके, 3 पार्ट्स। इलियम ये वाला इतना पोर्शन, और ये जो है ये प्यूबस और ये इस्कियम, ठीक है। ये प्यूबिक बोन है एक, ये इस तरफ की, ये राइट साइड की, ये राइट साइड की प्यूबस बोन और ये लेफ्ट साइड की। तो ये दोनों आपस में ये देखें कि इनका ये जॉइंट बना है आपस में, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है ना। ये सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट है दिस वन, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये मेनली इन एक्सियल बोन्स है, दोबारा पढ़ता हूँ, परमानेंट है, स्लाइटली मोबाइल है, फॉर्म्ड बाय वाइट फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये दरमियान में जो नजर आ रहा है रिम, ये फाइब्रो कार्टिलेज है, which connects articular surfaces covered by हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये जो बोन की सरफेस होंगी उन पे हाइलाइन कार्टिलेज होगा और दरमियान में ये फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने कहा प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी प्यूबिक बोन्स। प्यूबिक बोन्स आपने देख ली, ये हिप बोन जो है पूरी की पूरी हिप बोन है और इसके दरमियान में जो बोन है दैट इज कॉल्ड सेक्रम, ये वाली, ये जिसके ऊपर ये मैं घुमा रहा हूँ दिस इज सेक्रम, ठीक है। और ये वाली जो है ये सारी की सारी ऐसे, ये हिप है एक साइड की, ये लेफ्ट साइड राइट साइड की है, और दूसरी जो ये लेफ्ट साइड की है। तो ये दरमियान में ये, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक बोन, प्यूबिस, एक ये और एक ये, और दोनों के दरमियान में ये जो जॉइंट पड़ी है एक रिम सा, तो दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब आते हैं जी नेक्स्ट जो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। थर्ड टाइप जो है साइनोवियल जॉइंट, ये मूवेबल होते हैं,
लिम्ब टाइप होते हैं आपके लिम्ब्स में, ये काफी आपको ये नजर आएंगे। ऑल पॉसिबल मूवमेंट्स कैन अकर, इनमें ये जितनी आपकी मूवमेंट्स हैं वो इनमें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट, तो आपने ये फ्लेक्शन पढ़ा, फ्लेक्शन, ठीक है ना, ये देखें, ये शोल्डर जॉइंट, ये शोल्डर नजर आ रहा है, दिस इज द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अब मैंने इसको ऊपर ले गया, ठीक है, इधर ले गया तो ये अबडक्शन होगी, साथ ले गया ये एडक्शन होगी, दो मूवमेंट्स होगी। फिर इसको ऊपर ले गया, नीचे ले गया, ऐसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फिर एक होती है सिरकमडक्शन, सरकम, जैसे ये अब ये मैं घुमा रहा हूँ शोल्डर को, तो ये देखिए कि कितनी मूवमेंट्स इसके अंदर है। मूवमेंट्स कैन अकर, इसमें सारी मूवमेंट, जैसे मैंने बताया कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अडक्शन, सिरकमडक्शन, तो ये सारी मूवमेंट्स इसके अंदर होती हैं। ये साइनोवियल जॉइंट्स की इंपॉर्टेंट फीचर है। All synovial joints possess a definite joint cavity lined by synovial membrane and filled with lubricating synovial fluid. ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि बोन जो है वो डायरेक्ट आपस में नहीं मिलती, तो उनमें एक डेफिनेट जॉइंट कैविटी होती है। अब ये जो आपको दिखाया इन्होंने, ये नी जॉइंट की डायग्राम है, ये नी जॉइंट की, इसमें ये नजर आ रहा है नी जॉइंट आपको, ये वाली, इस ये एक बोन, ये ऊपर बोन है, ठीक है, और ये नीचे है, और ये दरमियान में जो इतना बड़ा गैप इन्होंने दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड जॉइंट कैविटी, ठीक है। और इसके अंदर एक उन्होंने आपको बोला कि एक मेम्ब्रेन कैविटी, ये बाहर जो है इसका, ये वाला, ये इसको बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। ये जब हम साइनोवियल जॉइंट तफसील से पढ़ाएंगे, ये जॉइंट कैप्सूल है, उसके साथ एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, दिस वन, एक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये इधर देखें कि ये पूरी की पूरी इसको इसने कवर किया हुआ है, ठीक है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो है ये बोन के ऊपर जो आपको वो कार्टिलेज था ना, हाईलाइन कार्टिलेज, उसने बोन के एंड पे कवर किया हुआ है, ठीक है। और दरमियान में ये जो गैप है, दिस इज, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज उन्होंने बताया, ये ठीक है। और ये दरमियान में जो है ये इसकी कैविटी है, जॉइंट कैविटी, ये नजर आ रही है आपको जॉइंट कैविटी, दिस वन। इसके अंदर जो है फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और ये एक खास मिकदार में होता है, बाज़ दफ़ा ये ज़्यादा हो जाता है, बाज़ दफ़ा ये कम हो जाता है। तो अगर कम हो जाए तो पंजाबी में वो कहते हैं कि वो एक माई जाती डॉक्टर देखो, या वो जोड़ा पहलवान है कि मेरे जी गोडियां दे जिन्होंने दर्द होती है, किर किर करते हैं, वो कहता तेरे गोडियां का पानी मुक गया बीबी, पंजाबी में उसने बताना होता है, वो पानी खत्म हो गया या तेल खत्म हो गया तेरे गोडे, वो तेल क्या है, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। और ये कहाँ से आता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन सक्रीट करती रहती है, ठीक है। या बाज दफा ऐसा होता है कि ट्रामा हुआ, चोट लगी, तो उससे बहुत ज्यादा ये बनना शुरू हो गया किसी वजह से, या रप्चर हो के कैप्सूल और वो सारा, तो वो सूजन हो जाती है वहां पे, आप वो दबाएं तो वो एक कड़ा सा उसमें वो ओवर फ्लूइड हो जाता है। उसको फिर वो क्या करते हैं कि वो निकालते हैं सुई डाल के ना डॉक्टर, तो वो जॉइंट में, यानी ये साइनोवियल फ्लूइड जो है उसको वो बाहर खींच लेते हैं। तो ये जो मुझे आता था थोड़ा बहुत वो मैंने आपसे किया, ये आपके लेवल के लिए ये दैट इज टू मच, ये सफिशेंट है, ठीक है ना। अदरवाइज तो हम ग्रेज की को लगाते तो वो आप एनाटमी उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपने इस स्टेज पे बेसिक चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है।